दोस्तों स्वागत है हमारा इस वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करेंगे व्यू टैब के बारे में। व्यू टैब में जो ऑप्शन है उसमें आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये व्यू है। डॉक्यूमेंट का व्यू को अगर बदलना चाहते हैं आप तो फिर आपको व्यू वाले ब्लॉक में जाना होगा। जैसे कि यहाँ पे रीड मोड है, जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो एक पढ़ने के लिए जो मोड होता है वो आपको सिस्टम यहाँ पे दे दिया है। जितने भी पेजेस हैं उसको आप फुल स्क्रीन में रीड ओनली मोड में चेंज करके और इसका व्यू बदल सकते हैं दोस्तों। एस्केप प्रेस करना है, फिर से आपका नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंट लेआउट का एक व्यू है जिसमें मैंने काम किया है, और प्रिंट लेआउट में जैसा आप काम करते हैं वैसा आप प्रिंट वगैरह करके निकालने का काम कर सकते हैं। तो प्रिंट लेआउट का व्यू ये है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दूसरा व्यू है वेब लेआउट का। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो ये आपका जो है ये वेब लेआउट का व्यू है। अगर वेब लेआउट पे अगर चेंज करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है। उसके बाद आउटलाइन का व्यू है दोस्तों, तो आउटलाइन में कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा इसका व्यू। और अगर बात करें व्यू टैब में ड्राफ्ट में, तो ड्राफ्ट में कुछ ऐसा दिखेगा दोस्तों। तो ये अलग अलग प्रकार का व्यू है जो कि आप चेंज करके देखने का काम कर सकते हैं। और जनरली जो यूज़ में हमारा व्यू आता है वो आता है प्रिंट लेआउट व्यू। तो मैंने फिर से वापस इस पर क्लिक करके और प्रिंट लेआउट का व्यू को चूज़ कर लिया है दोस्तों। उसके बाद शो वाले में ब्लॉक में आपको रूलर दिखाई पड़ रहा है। जैसे मैंने क्लिक कर रहा तो एक बार रूलर जो है यहाँ से हट गया है दोस्तों। अगर दोबारा इस पर क्लिक करूँगा तो रूलर आ जाएगा। तो रूलर लाने के लिए आप जो है व्यू टैब में रूलर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। गाइडलाइन वगैरह चाहिए पेज पे तो कुछ इस प्रकार से आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगा जी। अगर आप इस पे दोबारा क्लिक करते हैं तो फिर से वो हट जाने का काम करेगा। नेविगेशन पैनल में जो भी आप काम करते हैं, जैसे कॉपी वगैरह करने का काम या जो भी आपका एक देखिए यहाँ सबका सॉर्टर पेज दिखा रहा, तो इस प्रकार से आप नेविगेशन पैनल को एक्टिव करके रख सकते हैं। और जो भी परचेज वगैरह हुआ है, कुछ गोटू वगैरह यहाँ पे शॉर्ट में जो है दिखाई पड़ेगा। अगर आप कोई कॉपी वगैरह करते हैं तो उसका नेविगेशन में कॉपी हो जाता है और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से पेजेज हैं तो उसका शॉर्ट रिज़ल्ट यहाँ पे दिखा रहा है, और बाकी यहाँ पे जो है अगर फिर से दोबारा इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो नेविगेशन पैनल जो है वो हट जाता है। यहाँ पे मिलता है जूम का, जितना परसेंट भी आप जूम कराना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 200% पे करके ओके किया तो ये 200% पे जूम हो गया है दोस्तों। यहाँ से आप 100% कर सकते हैं और जूम कर सकते हैं, और जूम आउट भी यहाँ से करने का काम कर सकते हैं दोस्तों। ये नीचे में भी आपको दिया हुआ है, यहाँ से भी आप इसको जूम और जूम आउट करने का काम कर सकते हैं दोस्तों, और यहाँ से भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 100% जो जूमिंग का साइज़ है वो एक्चुअल अच्छा साइज़ है, तो आप 100% रख के काम करें। उसके बाद आता है दोस्तों वन पेज। अभी पेज एक बार में एक पेज दिखाई पड़ रहा है, कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। अगर आप मल्टीपल पेज को यूज़ करना चाहते हैं तो मल्टीपल पेजेस पे क्लिक करेंगे तो एक बार में जितना भी पेज एडजस्ट होने वाला होगा उतना पेज एक बार में 3-3 पेज करके दिखा रहा है। पेज विड्थ पे क्लिक करिएगा तो जितना पेज एक विड्थ में आना चाहिए तो एक पेज विड्थ करके दिखेगा। तो ज़्यादातर अच्छा पेज विड्थ ही होता है हमारा। जब भी काम करते हैं तो पेज विड्थ के ऊपर ही काम किया जाता है दोस्तों। न्यू विंडो का एक ऑप्शन है जिस पर क्लिक करके आप नया विंडो को ओपन करने का काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्लिक किया तो आप देख पा रहे होंगे नीचे में जो है एक नया विंडो खुल कर आ गया है। यहाँ पे देखिए 3 विंडो अभी अपने पास खुल गया है। जैसे मैं एक बार और क्लिक करके बताऊँ तो एक 4 विंडो, अब देखिए 4 विंडो अपने पास आ गया है। तो एक व्यू टैब में जो है न्यू विंडो के ऑप्शन से आप नया विंडो को ओपन वगैरह करने का काम कर सकते हैं दोस्तों। अरेंज ऑल का ऑप्शन है कि जितना भी विंडो आपका खुला हुआ है इसको आप अरेंज करने का काम कर सकते हैं। तो इसकी कुछ इस प्रकार से जो है एक अरेंजमेंट हो गया है। जितने भी हमारे 4 डॉक्यूमेंट का ओपन था विंडो, तो 4 डॉक्यूमेंट को एक साथ ही ये विंडो पे अरेंज कर दिया है। हम किसी को भी एक्टिव करके फिर से वापस देखने का काम करेंगे। इसमें अरेंजमेंट में आपको व्यू साइड बाय साइड व्यू भी ले सकते हैं, जैसे कि 1 और 3 का, 1 और 4 का यहाँ पे ओके करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको जो है ये साइड बाय साइड व्यू करके भी दिखाएगा दोस्तों। यहाँ पे रीसेट विंडोज़ पोजीशन पे क्लिक करके रीसेट कर सकते हैं, और वापस ठीक करना होगा तो इस पर कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आपको स्प्लिट विंडो का एक ऑप्शन है जिससे आप अपने विंडोज़ को स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट पे क्लिक करने के बाद देखिए 2 पार्ट में जो है हमारा ये विंडो जो है हमारा जो था वो 2 पार्ट में हो गया है। दोनों एक ही है लेकिन व्यू इसका जो है स्प्लिट हो गया है।
जैसा कि आपको दिखा पाएँ कि यहाँ डॉक्यूमेंट है और मैं इसमें कुछ ऐड किया, तो नीचे की तरफ वाले में आते हैं दोस्तों। तो ये आप देख पा रहे हैं कि इसमें पेज देख लेते हैं दोस्तों। हाँ, तो ये दो जो है स्प्लिट हो गया है और स्प्लिट करके आपको दिखाने का काम कर रहा, दो विंडो जो है। देखिए ये व्यू एक ही है, लेकिन जो भी चीज़ मैं ऊपर लिख रहा है वो नीचे लिखा रहा है, और नीचे अगर लिखूं तो ऊपर लिखा रहा है। चूँकि ये जो दोनों है वो एक ही व्यू है, और सिर्फ इसको स्प्लिट कर दिया गया, तोड़ दिया गया है दो पार्ट में। अगर हटाना चाहते हैं, फिर से वापस करना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको रिमूव स्प्लिट के ऊपर क्लिक करना होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फिर से वापस जो है ये एक विंडो हो गया है दोस्तों। उसके बाद स्विच विंडो आता है। अगर डायरेक्टली आप यहाँ से किसी भी विंडो में जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप स्विच करके जा सकते हैं स्विच विंडो से। उसके बाद आता है मैक्रोज का ऑप्शन। मैक्रोज के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर मैक्रोज के बारे में बताऊंगा कि मैक्रोज का ऑप्शन होता क्या है। तो आज इस वीडियो में व्यू टैब में मैंने कुछ व्यू और शो करने का, जूम करने का और विंडोज़ के बारे में बताया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।